है? जी बिल्कुल चलता है। मज़हब हर जगह चलता है, क्योंकि जो इस्लाम है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी है, वर्ल्ड के लिए पूरी वर्ल्ड का है। ज़ाब्ता-ए-हयात इंसान का। तो हम बात करें पाकिस्तानी मर्द की, ठीक है, तो अब जो कल्चर है, हम मज़हब से ज़्यादा कल्चर को देखते हैं, और हम अपने जब भी कल्चर की बात करते हैं तो अगर वो कहीं किसी तरह हमारे उसमें ढल नहीं रहा होता तो हम उसको मज़हब को बीच में ले आते हैं कि मज़हब भी ये कहता है, टू जस्ट टू गिव अस ईज। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग वो लोग हैं जिन्हें आई कॉल अस, सॉरी टू से, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की पॉइंट से देख रहा हूँ, तो हम लोग जो है ना, हम फंडामेंटलिस्ट हैं। हमें जहाँ पे अपना मफाद दिखता है हमें हदीस याद आ जाती है, जहाँ पे हमें अपना मफाद नज़र आता है हमें कोई कानूनी फ़ौरन वो शिक मिल जाती है। मगर उसके लिए मैं सिर्फ मर्द को पॉइंट नहीं करूँगा, ये काम लेडीज़ भी करती हैं, और एक्चुअली दे आर बायोलॉजिकल, मैंने बायोलॉजी की बात करी, दे आर मोर मैनिपुलेटिव देन मैन इन सर्टेन केसेस। मर्द का मसला क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैन टू बी ब्लेम फॉर सर्टेन थिंग्स, इट्स ईजी टू ब्लेम मैन, ईजी टारगेट है, ये बड़ा ईजी है। आप बोलते हैं मैं तो टॉक्सिक है, हाँ भाई होगा, नज़र आ रहा है ना, वो आपको उसके हुलिये से, उसकी पर्सनैलिटी से नज़र आ रहा है वो कोई गुंडा बदमाश है। वो लड़की जो घर में बैठी हुई है ना नकाब ओढ़ के, जिसका आप कहते हैं ये तो बड़ी नेक औरत है, और ये वो, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी शी इज पजेसिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी वाइटल क्लियर होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आती। अब हम देखते हैं कि हमने बोला भाई पाकिस्तानी मैन, पाकिस्तान इतना सा मुल्क नहीं है इंग्लैंड जैसा। पाकिस्तान हैज़ 5 मेजर प्रोविंसेस, देन 10-15 मेजर कल्चर्स ओवर देयर। वहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी है, दैट्स फाइन। फिर मुस्लिम्स की टाइप्स हैं। हम लोगों ने मज़हब और कल्चर का ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड इम्तजाज क्रिएट किया हुआ है कि हमारे यहाँ मज़हब भी 5 किस्मों का मिल जाएगा आपको पाकिस्तान में, 5 सूबों के अंदर। सिंधी मज़हब कुछ और मिलेगा इस्लाम का, पंजाब का कुछ और मिलेगा, ठीक है। हम वो लोग हैं, हमें एट द सेम टाइम हम जैसे ही देखते हैं अजान हो रही है, हम फटाफट म्यूज़िक को बंद कर देते हैं, और जैसे ही अजान ख़त्म होती है वही म्यूज़िक दोबारा चल पड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि यार ये अजान जो हुई थी हमें किसी और पर्पज़ के लिए हुई थी, मगर हम नहीं कर पाते। वी क्रिएटेड अ कल्चर। अब मर्द औरत की बात आती है, पठानों का मर्दों के साथ ट्रीटमेंट औरतों के साथ डिफरेंट है, बलोचों का डिफरेंट है, सिंधियों का डिफरेंट है, पंजाबियों का डिफरेंट है, उर्दू स्पीकिंग्स का डिफरेंट है। आप कौन से पाकिस्तानी मर्द को पॉइंट आउट करेंगे? स्टीरियोटाइपिंग तो पाकिस्तान पे ही आ जाती है ना, स्ट्रेट अवे घूम के। हाँ, लेकिन अगर उन पांचों का डिफरेंट है लेकिन पीछे मेंटेलिटी एक ही है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेंटेलिटी में आप क्या करेंगे? औरत को कंट्रोल किया जाए या उसकी इनकम से, मतलब समझ, वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मैं आपको। अच्छा देखें, अब क्योंकि उनको लगता है, मेरा एक्चुअली आई एम हियर टू क्वेश्चन यू कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, बिकॉज मैं आपसे, देखें यू मेंशन्ड द वर्ड फियर, हाँ, कि उनको फियर किस चीज़ का होता है? उनको फियर उनकी आज़ादी से है या नौकरी से जो वो पैसा कमाती हैं उनसे खुद मुख्तियार होने में है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मैरिड मैन नहीं हूँ, या उनकी अना है। मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं तो मैरिड मैन नहीं हूँ। चले मैं ये बात तो क्लियर कर देता हूँ आपको कि एक होता है वर्ड अना, वो अना नहीं है, वो एक बड़ी डीप कल्चरल नॉर्म है जो हमें बचपन से एक चीज़ नज़र आती है कि जब हम दोस्त खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक उनमें से लड़की भी, हम लड़की को पे नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हमें बड़ों ने सिखाया है कि यार हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं कर सकती, दिस इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट। आपको सिखाया गया है कि आप मर्द हो, आपको शर्म आनी चाहिए, लड़की नहीं करेगी पे, आपने ऐसा बनना है कि आपने घर का फर्द बनना है जो पैसे भी कमा रहा है, जो लेकर आ रहा है। वाई वुड शी बी पेइंग इवन इफ शी इज अर्निंग, ठीक है, दैट इज वन कल्चरल थिंग। हमें सिखाया जाता है भाई पाकिस्तान में